बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्लीस या लूसीफर, फरिश्ता या जिन, एक तकावली मुताला। दुनिया के बड़े मज़ाहिब में नेकी और बदी का तस्वर मरकज़ी हैसियत रखता है। इन मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा ज़िक्र जिस किरदार का किया गया है वो है इब्लीस या लूसीफर। मुसलमानों और ईसाइयों के यहाँ इस किरदार की हैसियत, फितरत और अंजाम के बारे में बुनियादी फ़र्क पाया जाता है। मगरबी ज़राए इब्लाग वेस्टर्न आर्ट में लूसीफर को फॉलिंग एंजल यानी गिराया गया फरिश्ता कहा जाता है, जब इस्लामी अकीदा, इस्लामिक बिलीफ इसे एक जिन करार देता है जो अल्लाह की नाफरमानी की बायस जन्नत से निकाला गया है। आइए नाज़रीन पहले रोशनी डालते हैं इस्लामी नज़रियात पर। इब्लीस एक जिन था, फरिश्ता नहीं। इस्लाम में इब्लीस का तस्वर कुरान की रोशनी में वाज़ेह है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह कहफ आयत नंबर 50, जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सुजदा करो तो सब ने सुजदा किया सिवाय इब्लीस के, वो जिनों में से था, इसने अपने रब के हुक्म की नफरमानी की। फरिश्ते अल्लाह की नफरमानी नहीं करते, जैसा कि सूरह तहरीम में जिक्र है। सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, वो अल्लाह की नफरमानी नहीं करते जिसका इन्हें हुक्म दिया जाता है, और जो कुछ हुक्म दिया जाए वही करते हैं। अब आते हैं नाजरीन ईसाई नज़रिए के ऊपर कि लूसीफर को फॉलन एंजल क्यों कहते हैं या किन हवालों की बुनियाद पर कहते हैं। ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी में लूसीफर को एक आला दर्जे का फरिश्ता, हाई रैंकिंग एंजल माना जाता है, जो गुरूर, प्राइड में मुब्तला होकर खुदा के खिलाफ हो गया। बाद अज़ां इसको शैतान, डेविल का हवाला करार दिया और यूं लूसीफर को एक फॉलन एंजल कहा जाने लगा। मगरबी आर्ट और मीडिया में लूसीफर का तस्वर क्या है? मगरबी दुनिया में लूसीफर को न सिर्फ मजहबी बल्कि सकाफती अलामत यानी कल्चरल सिंबल के तौर पर भी पेश किया गया है। यूरोप की कई चर्चेज और इमारतों में लूसीफर या शैतान के मुजस्मे यानी स्टैचूज नस्ब किए गए हैं। एक अहम मिसाल लंदन की होली ट्रिनिटी चर्च में मौजूद लूसीफर का मुजस्मा है। इस मुजस्मे की शक्ल मकरू और शैतानी है, जो इंसान की नफरमानी और गुरूर की अलामत के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन अब आते हैं मुसलमानों के लिए तंबीहात और सबक आमूज नुकात के ऊपर। इस्लाम में इब्लीस सिर्फ एक किस्सा या किरदार नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो इंसान को गुमराह करने के मिशन पर है। कुरान और सुन्नत में कई मुकामात पर मुसलमानों को इब्लीस के तरीकों से बचने और इन की चालों को पहचानने की तलकीन की गई है। इब्लीस की दुश्मनी इंसानों, खास तौर पर मुसलमानों के साथ हमेशा के लिए है। इस बारे में कुरान कहता है, बेशक शैतान तुम्हारा कुल्ला दुश्मन है, बस तुम भी इसे दुश्मन ही जानो। मुसलमानों को हर वक्त शैतान की चालों से होशियार रहना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ कुफर पर ही काने नहीं बल्कि नेक लोगों को भी तबाह करना चाहता है। गुरूर इब्लीस की लग़ज़िश थी। इब्लीस ने सुजदा न करने की वजह बताई। सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 12 में कुरान में जिक्र किया गया है, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से। इंसानों को तकब्बुर यानी एरोगेंस और खुद पसंदी से बचना चाहिए, जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और वो इब्लीस के राह पर गामज़न है। नाज़रीन इब्लीस नफरमानी की अलामत है। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नफरमानी, डिसओबीडियंस ऑफ अल्लाह है, और इब्लीस इसका पहला नमूना था। इसने एक सजदा न करके खुद को हमेशा के लिए लानती बना दिया। मुसलमानों को छोटे से छोटे हुक्म इलाही की भी खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही रास्ता इब्लीस का है। इब्लीस मुख्तलिफ लिबासों में भी आता है। इब्लीस सिर्फ बुरे काम के तौर पर नहीं आता बल्कि कई बार नेकी की शक्ल इन दी फॉर्म
آف گڈنس میں بھی دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 63 میں، شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہر عمل کو قرآن و سنت کے معیار پر پرکھنا چاہیے، صرف نیت پر مطمئن نہ۔ ہر نیکی کے ساتھ اخلاص ضروری ہے۔ ناظرین، مغربی میڈیا اور فنون لطیفہ سے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ آج کل مغربی میڈیا لوسیفر کو ایک فالن ہیرو یا کبھی کبھی رحم دل کردار سمپیتھیٹک کریکٹر کے طور پر پیش کرتا ہے، جیسے کہ فلمز، ٹی وی شوز اور گیمز میں دکھایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر تصور کو قرآن اور سنت کی کسوٹی پر پرکھے اور مغربی ثقافت سے بے احتیاط متاثر نہ ہو۔ ناظرین، آخری نصیحت کی اگر بات کرے تو ابلیس کے کردار کا مطالعہ صرف علمی نہیں بلکہ عملی اور روحانی سبق ہے۔ وہ نافرمان بنا غرور، تکبر، ضد اور حسد کی وجہ سے۔ اگر ہم میں بھی یہی صفات پیدا ہوں تو ہم بھی اس کی راہ پر چل پڑیں گے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ابلیس کی تمام چالوں سے محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مستند حوالوں کے ساتھ ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل دستاویز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ایک تحقیقی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔